अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज यहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर कबल नमाज फजर ये मौसम हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। अमूमन सर्दियों में इस तरह की बारिश जो होती है बाज़ औक़ात बड़ी ख़तरनाक साबित होती है। अगर थोड़ी देर के बाद यहाँ ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाएं तो ये बड़ा ख़तरनाक सा मंज़र बन जाता है। और अमूमन ऐसे मोड़ों के ऊपर या ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे हवा क्रॉस हो रही हो और नीचे बारिश का पानी खड़ा हो तो वहाँ बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे शीशा पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा जो एक्सीडेंट होने का ख़तरा रहता है। अभी हम मोटरवे के ऊपर चढ़ेंगे और फिर वहाँ देखेंगे कि वहाँ क्या सिचुएशन है, क्योंकि सैटरडे वाले दिन अमूमन गाड़ियाँ कम होती हैं और कम गाड़ियाँ जब सड़क पे गुज़र हो रहा हो तो वो जो शीशा है या जो फिसलन है वो ज़्यादा ख़तरनाक रह जाती है, क्योंकि उसके मेल्ट होने का चांस कम हो जाता है। इतनी स्पीड पे चलने के बाद ये देखें, बाज़ गाड़ियाँ मोटरवे के ऊपर आप अगर 100 पे भी जा रहे हैं तो आपके पास से ऐसे गुजरती हैं जैसे आप बिल्कुल खड़े हैं। बाज़ लोगों को इस मौसम के बावजूद जो जल्दी होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है, हमने कहीं पहुंचना है। यूरोप में रह रहे हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में, अगर अल्लाह ताला ने आपको सहूलतें दी हैं जिनके ज़रिए आप अपनी सेहत का ख्याल रख के या उसको चेक करके या चेक करवा के फिट रह सकते हैं, तो मेरा ख्याल है उसको वक्त के ऊपर ज़रूर करना चाहिए। यहाँ जर्मनी में अक्सर व बेशतर ये सुनने में आता है कि जब कोई वफ़ात हो जाए कि ये सुस्ती हो गई थी, डॉक्टर्स ने ये बात कही थी इतनी देर पहले कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप जानते हैं कि डब्बियों के ऊपर बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल दिखाई गई होती है। जो सिगरेट पीते हैं लोग, सरतान हो सकता है, इससे कैंसर हो सकता है। फिर शक्लें इंसानों की इस तरह की शो की गई होती है कि शायद इंसान उसको देख के डर जाए। लेकिन आप सब जानते हैं कि दुनिया में कितने लोग हैं जो वो तस्वीर को देख के या जो उसके ऊपर वार्निंग लिखी होती है उसका असर लेते हैं और छोड़ देते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स अक्सर व बेशतर बताते रहते हैं जब बंदा चेकअप करवाने कि आप ये चीज़ की एहतियात करें, आपकी फ़लाँ चीज़ जो है, तो हम अमूमन उसको बहुत ज़्यादा कैजुअल लेते हैं कि ये तो डॉक्टर का काम है, उसने तो कहना ही कहना है। जैसे कहा जाता है ना कि वकील का काम है, उसने बोलना ही बोलना है पैसे बनाने के लिए। तो बेशक उसको पता भी है कि केस के अंदर जान नहीं है, उसने कहना कि हाँ ज़रूर लड़ेंगे, ले आएँ, कोशिश करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। बेशक 99% क्लियर कट होता इसके अंदर कोई जान। इसी तरह लोग समझते हैं कि जो डॉक्टर है, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्योंकि वो डॉक्टर है उसने तो मशवरा देना ही देना है, इस पे अमल करना क्या ज़रूरत है। फिर इस तरह के हादसात जो हैं फिर वो सुनने में आ जाते हैं। अभी कुछ साल पहले की बात है कि एक नौजवान का उनके अजीज़ों ने बताया कि उसको डॉक्टर ने लिख के दिया कि आँखों के आप जाके प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कोई इसके अंदर कोई टेस्ट में, तो आप फौरी चेक करवाओ। जवान था, उसने उसको सीरियस नहीं लिया, नहीं गया। 3 दिन के बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो गया और अभी तक वो जान बात तो नहीं, मतलब अभी तक वो ठीक नहीं हो सका। और कोई उसके और वो डॉक्टर जिसने चेक किया था वो बड़ा काबिल था इस मामले पे। लेकिन ये एक छोटी सी मिसाल है, इस तरह कई वफ़ातें हो जाती हैं कि इंसान जो है वो डॉक्टर के
مشورے پہ عمل نہیں کرتا، کئی تکالیف دردیں چل رہی ہوتی ہیں اس پہ بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو سہولت ملی ہوئی ہے، یہاں یورپ میں تو فری چیک اپ ہیں، فری ہے سب کچھ. پاکستان ایشیا میں تو چلو بندہ پھر بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے، وہ اتنے پیسے نہیں لگا سکتا. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ بڑی معنی رکھتی ہیں، ان کو اہمیت دینی چاہیے. کیوں کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں، وہ جو میں بات کر رہا تھا نا اہمیت کھو دینے کی اور اس کی امپورٹنس، سوشل میڈیا یا الیکٹرک میڈیا کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان ظلم اور زیادتی کے مناظر دیکھ کر اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ کے گرد و نواح میں کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہو، کسی کے گھر میں تکالیف کی آوازیں آ رہی ہوں تو انسان بالکل اس پہ کان نہیں دھرتا، سوچتا ہے کہ یہ میری تو نہیں ہے نا تکلیف، یہ اس کی ہے. اور جس دن وہ آگ بڑھتے آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے، پھر ہمسایوں کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں پہنچتی. یہ حال اس وقت مسلمان کنٹریز کا ہو چکا ہے. ایک ملک کے اوپر بمبوں کی برسات ہو رہی ہے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، وہ ایسے ان کے پرخچے اڑ رہے ہیں، اور باقی مسلمان ممالک جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں، اس کے خلاف یہ ہم وہ ایک ریزولیشن پاس کرواتے ہیں. دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کرنا ہے. وہ کرتے کھاتے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کتنے مہینے ہو گئے یہ منظر دیکھتے ہوئے. لگتا یہ ہے کہ انسان آج کا بالکل بے حس ہو چکا ہے، اس کی بے حسی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے. ہمارا یہ مقام مسجد فجر کے لیے پہنچ گیا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ باقی انشاءاللہ تعالی بعد میں پھر بات ہوگی. یہ تمام دینی تعلیمات کا خلاصہ ہے. نبیوں کی تعلیم جزیات میں مختلف ہے. ماشاءاللہ.